हेलो, सुबह सुबह कहाँ चली सवारी? कामनी, बस क्यों? आती क्यों हो तुम यहाँ? मैं तुम्हें एंटरटेन करता नहीं, तुम्हें मेरी बहू पसंद नहीं, तुम्हारा बेटा अपनी जिंदगी में खुश है, फिर तुम यहाँ क्यों आती हो हर रोज अपनी इंसल्ट करवाने? अब ये मत कहना कि तुम्हें यहाँ का ब्रेकफास्ट पसंद है। अगर यही बात है ना, तो कल से तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगा डब्बा। डैड प्लीज, एटलीस्ट मेरे सामने आप मॉम से ऐसे बात मत कीजिए। एंड बाय द वे, खुशी आज अपने घर जा रही है। अकेली नहीं, तुम भी जाओगे इसके साथ। कम ऑन डैड, प्लीज। अभी रस्म निभानी है तो निभानी है, नो एक्सक्यूजेस। अभी मेरे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, प्रॉब्लम है डैड। आपने तो मुझे सुबह समझाया था कि अपनी लाइफ में सीरियस हो जाऊं, और इसी वजह से आज मैं सोच रहा हूं कि मैं आज ऑफिस चले जाऊं। तुम सच में ऑफिस आओगे, काम शुरू करोगे? जी डैड। डैड, यू नो आई लव यू राइट, एंड मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? आई कांट डू दैट। और वैसे भी अगर आप चाहते हैं कि मैं खुशी के साथ उसके घर जाऊं और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करूं, सारी रस्में पूरी करूं, मैं वो भी करने को तैयार हूं। Only if you want. नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तुम ऑफिस चले जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं खुशी, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू बेटा। दरअसल बात यह है कि आई वुड लव माई सन टू कम टू ऑफिस। अब पता नहीं ये वर्क का डिजायर इसके मन से कब उतर जाए, पर ये तुम्हारे यहाँ आकर रस्म भी निभाएगा। शाम को ऑफिस के बाद तुम्हारे यहाँ जाएगा। क्यों अबीर? Of course, Dad. आज सही मायने में मेरे घर में खुशी आई है। अबीर, इसे बाहर गाड़ी तक छोड़ दो। जी जी डैड। चले खुशी? बाय। बस और नहीं स्टैंड कर सकता उसे मॉम। हेलो अबीर। हाँ, कहाँ हो तुम? कब तक पहुँचोगे? मैं नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए थे ना, उसमें से जितना चेंज बचा है तुम वापस आ जाओ। क्या कहा? 1 घंटा और लगेगा? कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी। 1 घंटा और लगेगा। तुम्हें बात समझ में नहीं आती क्या? मैं वहाँ पे नहीं आ रहा, खुद चली आओ। नहीं अबीर, इसमें टेंशन वाली क्या बात है? मैं 1 घंटा वेट कर लूंगी। तुम आराम से आना, ओके? काम भी तो जरूरी है ना। क्या सेंसलेस बातें कर रही हो तुम? सेंस भी है तुम्हारी बातों का? तुम टेंशन मत लो, मैं घर पर आकर प्रताप सर को सब कुछ बता दूंगी कि क्या रिचुअल्स होते हैं और क्या नहीं। और वैसे भी फालतू में उन्हें यहाँ लाकर क्यों टेंशन देना? धमकी दे रही हो मुझे? आई नो कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन एनीवेज तुम्हें एड्रेस तो पता है ना यहाँ का? मैं भी ना कितनी बार तो आ चुकी हो तुम यहाँ पर। जल्दी आ जाओ, हम लोग वेट कर रहे हैं। बाय। What's wrong, अबीर? क्या हुआ? Everything's wrong, mom. सबसे बड़ी बात, वो लड़की रॉन्ग है मेरे लिए। उसे अभी पता नहीं है कि वो किस इंसान से पंगा ले रही है। देखना आप, वो जो कर रही है ना, she's gonna regret that. मैं उसे ऐसा रुलाऊंगा ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। पापा प्लीज आप आराम से बैठ जाइए, अबीर आ जाएगा। ऐसे कैसे आराम करूं मैं? हाँ, तूने कहा था कि अभी 1 घंटे में आ जाएगा, अभी तक नहीं आया वो। खुशी, तू झूठ तो नहीं बोल रही है ना?
तेरे और अबीर के बीच में सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं पापा, सब कुछ ठीक है। तू झूठ बोल रही है, मुझे सब पता चल जाता है यहाँ। पापा मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ अभी। क्या हुआ? वो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नेटवर्क में नहीं है, प्रॉब्लम मुझे लग रहा है तेरे और अबीर के बीच में चल रहा है। बोलना, सच बोलना मुझे। नहीं पापा, आपको ना शायद कुछ गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है पापा। तू बस करा, मुझे ना सब समझ में आ रहा है। अबीर सुधरा नहीं है ना? नहीं सुधरा है ना? वो नाटक कर रहा है ना तुझसे? पापा प्लीज आराम कीजिए, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपको आराम करना पड़ेगा, लेटिए। ऐसे कैसे आराम करूं? खुशी, तुम्हारी जिंदगी यहाँ प्रॉब्लम में आ गई और मैं आराम करूं? ऐसी कोई बात नहीं है पापा, प्लीज ट्रस्ट मी। कार्तिक जी, प्रताप जी, आपका अबीर सुधरा नहीं है, वो नाटक कर रहा है। उसने सबसे झूठ बोला और मेरी खुशी की लाइफ खराब कर दी उसने। और आपने ये भी वादा किया था ना कि आप मेरी खुशी का ध्यान रखेंगे। फिर ये सब क्या है? अरे कार्तिक जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? मैंने आपको जबान दी थी ना कि अब खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैंने ही अबीर को किसी काम से भेजा था। अब मुझे क्या पता था कि आने में इतनी देर हो जाएगी। उसके वो मोबाइल फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी, इसलिए नेटवर्क नहीं मिल रहा था। उसने किसी और के मोबाइल से मुझे कॉल किया और ये कहा कि उसे आने में देर हो जाएगी और हम टेंशन ना लें। तभी तो मैं खुद आया हूँ खुशी को विदा करवाने, और आपने खामखा अपना बीपी हाई करवा लिया। कार्तिक जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही खुशी को हमारे साथ भेजना नहीं चाहते, इसलिए ये तबीयत खराब होने का ड्रामा कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। खुशी तो आपकी बहू है ना, आप ले जा सकते हैं। तो क्या है ना कि वो इतनी सारी बातें हो गई ना, लेकिन अभी आपने समझाया ना, तो मैं समझ गया। चलिए विदाई की रस्म करें। 1 मिनट खुशी। जो वहाँ आपने मेरे लिए, मेरे पापा के लिए किया, उसके लिए। नहीं बेटा, थैंक यू मुझे तब बोलना जब मेरा काम खत्म हो जाएगा। अबीर ने जो आज किया है ना, उसके लिए तो मैं आज उसे एक लेसन सिखा के रहूंगा। अबीर, क्या लगा रखा है इस घर में? जिसे देखो जब देखो चिल्लाता रहता है। What the hell? अपने बेटे से पूछो आज इसने क्या किया है। सब पता है मुझे, ओके? जब तुमने मुझे कॉल किया था अबीर के बारे में पता करने को, तब मैंने ही इसे ट्रेस किया था। डैड, I'm really sorry. सारी गलती मेरी है। कहाँ थे तुम? डैड, सबसे पहले तो मैं ऑफिस गया। जब वहाँ पे काम करने की कोशिश कर रहा था तो खुशी के बारे में सोचने लगा कि कितना गलत किया मैंने खुशी के साथ। अब ऑफिस में मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं ऑफिस से निकल गया डैड। खुशी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला मुझे। एंड सीरियसली डैड, मैं खुशी के लिए कितना गिल्टी फील कर रहा था और कुछ करना चाहता था खुशी के लिए। और याद है डैड, आपने उस दिन मुझसे क्या कहा था कि अपने इस रिश्ते की नई शुरुआत करो। और इसी वजह से मैं अपने ट्रैवल एजेंट के पास चला गया। ये देखिए डैड, मैं खुशी को हनीमून पे ले जाना चाहता था,